छात्रों, आज हम छायावाद के 4 आधार स्तंभों में सम्मिलित महत्वपूर्ण कवयित्री और आधुनिक मीरा के नाम से चर्चित महादेवी वर्मा जी की बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ नामक कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस कविता में महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति अद्वैत भावना को व्यक्त किया है। महादेवी वर्मा जी संसार के दृश्यमान उपमानों में आत्मविस्तार करते हुए स्वयं को ही देखती हैं। तो आइए छात्रों, आज हम उनकी इस महत्वपूर्ण कविता के विषय में जानते हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। महादेवी वर्मा जी अज्ञात प्रियतम अर्थात ईश्वर के प्रति अपने भाव व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारी बीन अर्थात वीणा भी हूँ और तुम्हारी रागिनी भी हूँ। रागिनी वाद्य यंत्रों से निकलने वाली मधुर ध्वनि को रागिनी कहा गया है कि मैं तुम्हारी वीणा हूँ और मैं ही तुम्हारी रागिनी भी हूँ। कि नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, कि नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में। निस्पंद कहते हैं स्पंदनहीन, कि जब सभी प्राणी निस्पंद यानी स्पंदन से हीन दिखाई दे रहे थे, वह मेरी नींद ही थी। कि प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, और जब ये संसार स्पंदन अर्थात धड़कन से युक्त हुआ,
तब प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, अर्थात प्रथम जागृति। जागृति कहते हैं जागरण को। तो पहला जागरण मेरा ही था हे प्रियतम, कि प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, अर्थात जैसे ही प्रातःकाल होता है और पुनः संसार स्पंदन से युक्त होता है, धड़कन से युक्त होता है, उसमें जागरण होता है, तो प्रथम जागृति थी, मैं ही उसमें प्रथम जागृति के रूप में प्रियतम विद्यमान थी। कि प्रलय में मेरा पद चिन्ह जीवन में, और जब प्रलय की स्थिति हुई तो उसमें मेरे पद चिन्ह जीवन के रूप में दिखाई दिए। कि शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, और प्रलय के रूप में जो एक शाप के रूप में मुझे देखा गया, और जब जीवन पुनः प्रारंभ हुआ तो मैं वरदान के रूप में ही मैं ही मौजूद हूँ। कवित्री आगे लिखती है कि कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, कि कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, और नयन में जिसके जलद वह त्रिसित चातक हूँ। महादेवी जी आगे कहती हैं कि कूल भी हूँ, अर्थात कूल माने किनारा, कि मैं ही किनारा हूँ, और कूलहीन प्रवाहिनी अर्थात किनारों को तोड़ने वाली प्रवाहिनी अर्थात नदी भी मैं ही हूँ। कि नयन में जिसके जलद वह त्रिसित चातक हूँ, और जिसके नेत्रों में सदैव जलद अर्थात बादल वह त्रिसित चातक हूँ, कि जिस चातक पक्षी के नेत्रों में सदैव बादल बसा रहता है, वह प्यासा चातक पक्षी भी मैं ही हूँ। और सलभ जिसके प्राण में वह निष्ठुर दीपक हूँ, और मैं सलभ अर्थात पतंगा भी हूँ जो निष्ठुर दीपक पर न्योछावर हो जाता है। कि फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, कि फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, और एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागनी भी हूँ। कि फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल एक चिड़िया होती है, कि अपने उर माने हृदय में जिस प्रकार से फूल को कोमलता को छिपाए, वह मैं बुलबुल हूँ। और एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, कि एक होकर दूर तन से अर्थात एक होकर भी और शरीर से दूर चलने वाली छाया भी मैं ही हूँ। दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागनी भी हूँ,
कि दूर तुमसे होकर भी अखंड सुहागनी अर्थात मैं सौभाग्यवती हूँ, क्योंकि महादेवी वर्मा अज्ञात प्रियतम अज्ञात ईश्वर को ही अपना स्वामी मानती हैं। कि आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमचल के, शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पाबड़े पलके, और पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, और नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ। कि आग हूँ जिसके ढुलकते बिंदु हिमचल के, कि मैं वह आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमचल के, हिमजल अर्थात बर्फ का पानी जिससे ढुलक रहा हो, इस प्रकार की मैं आग हूँ। और शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पाबड़े पलके, और शून्य हूँ जिसको, शून्य माने आकाश, जिसको बिछी हैं पाबड़े पलके, अर्थात पैर रखने के लिए जो बिछावन होता है उसके लिए कहा गया। कि पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, और पुलक यानी प्रसन्नता रोमांच, जो पला है कठिन प्रस्तर यानी पत्थर में जो पला बड़ा है वह मैं रोमांच हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ। और हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, प्रतिबिंब माने परछाई, जो आधार के उर माने हृदय में बसी है। और नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ। कि नील माने नीली, घन माने बादल, और सुनहली सुनहरी बिजली भी मैं ही हूँ। महादेवी जी आगे कहती हैं कि नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, और त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी। तार भी आघात भी झनकार की गति भी, और पात्र भी मधु भी मधुर विस्मृति भी, अधर भी हूँ और स्मृति की चांदनी भी हूँ। कि मैं ही नाश हूँ और मैं ही अनंत विकास हूँ। कि त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, और त्याग का दिन भी और चरम आसक्ति, त्याग माने किसी चीज को छोड़ना और आसक्ति उसमें मोह होना का तम भी। क्या त्याग रूपी दिन भी हूँ और आसक्ति रूपी तम माने अंधकार भी मैं ही हूँ। कि तार भी आघात भी झनकार की गति भी, कि वाद्यंत्र की जो वीणा है उस वीणा के तार भी मैं ही हूँ, उस पर होने वाला आघात भी मैं हूँ, और झनकार की जो गति है वह भी मैं ही हूँ। और पात्र भी हूँ, और मधु यानी शहद अमृत भी हूँ, और मधुर विस्मृति मधुर विस्मृति कहते हैं नशे की मदहोशी भी मैं ही हूँ। और अधर भी हूँ और स्मृति की चांदनी भी हूँ। कि मैं ही अधर माने ओठ हूँ, और स्मृति यानी स्मृति की चांदनी मुस्कान रूपी चांदनी भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी अपना आत्म विस्तार करते हुए सभी उपादानों में स्वयं को ही खोजती हैं। ये एक रहस्यवादी कविता है
मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।